कि एक जुडिशियल कमीशन अंडर द सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल तफ्तीश करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये क्यों हो रहा है सर्वे का और एक ही आदमी क्यों दाखिल कर रहा है, और सर्वे के फ़ौरन बाद इतना उजरत की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है कि उसी दिन ऑर्डर हो जाए, अपोजिट पार्टी को कॉपी भी सर्व ना की जाए और उसके बाद वो ऑर्डर उसी दिन इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए, उसी दिन सारी मशीनरी अवेलेबल है। सरकारी काम तो कितने दिन के बाद कमीशन मिल पाता है, लेकिन इसमें उसी दिन कमीशन हुआ, उसी दिन जगह पे चले गए, उसी दिन सारा तफ्तीश भी कर लिया और उसी दिन ऑर्डर भी कर लिया। ये अगर इस मुल्क में हमें पूरी तौर से अमन और इंसाफ कायम रखना है तो जो हमारे उसूल हैं, जो किताब में लिखे हुए हैं, उनकी ही बुनियाद पर काम करने की ज़रूरत है। और अब एक जुडिशियल कमीशन जो बनाया जाए वो बाख्तियार हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंडर होना चाहिए और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हों वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। दूसरा ये कि जाने गई हैं, नौजवानों की गई हैं, उनको हमारी ये डिमांड है कि कम से कम, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है क्योंकि अभी तो ज़रा बात पे 1 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, लेकिन हम तो सिर्फ 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपया तो दिया जाना चाहिए और वो गवर्नमेंट के ज़रिए दिया जाना चाहिए। तीसरा ये मेरा डिमांड है कि इसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है सरकारी मशीनरी से की तरफ से इस मिसीफ को आगे बढ़ाने में, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो कमीशन का वो ऐसा हो कि वो लोग जो अपनी तौर से गलतियां करते हैं और कानून के बाहर निकल जाते हैं, कानून के दायरे के बाहर जाके टेररिज्म जैसा करते हैं, उनकी शिनाख्त भी होना चाहिए और उनकी सज़ा भी होना चाहिए। आज हम लोग बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहे हैं कि मुल्क में जब हमें अपने नौजवानों को तरक्की के रास्ते पे लगाना है, उनको इस मुल्क में एक ऐसा माहौल देना है जहाँ पे वो महसूस कर पाएँ कि आज़ादी से रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आज इस तरह की वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। घर और बस्तियां तबाह हो रही हैं, माहौल में मायूसी छा रही है और मायूसी तो हमेशा बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि फिर आदमी जब जिसका पीठ लग जाती है दीवार से तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है, वो पूरी सोसाइटी और पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक है। इसलिए वायलेंस और कानून में लेने की जो गलती है उसकी एक ईमानदारी से जांच होना चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि जांच कोई और करे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की एजेंसीज़ हैं, अभी चूँकि पुलिस का के ज़रिए फैलाई गई वायलेंस की शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह की किसी भी केस में पुलिस के ख़िलाफ़ केस दर्ज नहीं होता है और उसकी तफ्तीश नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जांच अदालती होना चाहिए, अदालत के ज़रिए होना चाहिए या अदालत के सुपरविज़न में होना चाहिए। और ये चूँकि एक बड़ी घटना है जिससे मुल्क बहुत दहशत में है, तो हमारी मांग ये है कि इसकी जांच किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ही होना चाहिए और सरकार को फ़ौरन से ये जो मौत का जो कंपनसेशन है इन ग्रेशिया उसको फ़ौरन 50 लाख की पर मौत के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहिए। यही हमारी डिमांड है और अगर हम इसमें फेल हुए और हमने इंसाफ लोगों को ना पहुंचा पाया तो फिर ये मुल्क के लिए, मुल्क के वजूद के लिए, मुल्क की शांति अमन के लिए, भाईचारे के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। शुक्रिया। अब आप लोगों को जो भी सवाल करना है करिए। कोई एक्शन प्लान है आप लोगों का? एक्शन प्लान तो पब्लिक का नहीं होता है, सरकार का होता है। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट में जाने का ये है कि हम बात करेंगे। अगर हमें जो अंजुमन मस्जिद अंजुमन है मैनेजिंग कमेटी, वो अगर हमारे हाथ आते हैं तो हम सबसे पहले एक रिव्यू पिटीशन डालने की कोशिश करेंगे
कि उसको रिव्यू करें जो चंद्रचूड़ साहब जजमेंट कर गए हैं सर्वे का। दूसरा, अगर वो नहीं आ पाते हैं तो फिर हम अपना एक एक्शन प्लान इंडिपेंडेंट लेंगे और हम इम्प्लीमेंट दाखिल करेंगे उस पिटीशन में जिसके ज़रिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया गया है। ये प्लान लीगल प्लान है, लीगल। हाईकोर्ट ये आंदोलन में 23 लोग मारे गए थे, उन पे उनके मारने वालों पर पुलिस ने कहा हमने नहीं मारे, और लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। अगर उस पर कार्रवाई होती तो शायद पुलिस यहाँ सीधी गोली न चला। अभी संभल में भी अभी रिपोर्ट आई है और उसमें कहा कि ये जो लोग मरे हैं ये देसी गोली से मरे हैं, पुलिस की गोली से नहीं मरे। तो वो 23 को भूल जाए, इन 5 को भी भूल जाए, फिर अगला कोई इंसिडेंट होगा उसका इंतजार करेंगे। जी, बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो जो 23 मारे गए उससे पहले एक ऐसा फिज़ा बनाई गई कि मुजफ्फरनगर के जितने राइट्स केसेस थे और जो नामजद FIRs थी सब इस गवर्नमेंट में वापस हुई हैं। फिर इस गवर्नमेंट के ज़माने में जब 53 पूरे मुल्क में मारे गए थे उसमें 22 यूपी में थे, उसमें एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था। उसमें कुछ केसेस इंडिविजुअली दर्ज किए गए थे, जैसे कुछ केसेस में कॉग्निजेंस भी लिया गया फिरोज़ाबाद के केसेस में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें वो जो जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ी सी तैयारियों के साथ ऐलानात होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस लंबे अरसे में केसेस को नहीं लड़ते हैं, क्योंकि इन केसेस को लड़ने के लिए एक पूरा का पूरा आपके पास निज़ाम होना चाहिए जहाँ पर वो केसेस तो तारीख़ें पढ़ती हैं और उसमें जो गवाहियाँ होती हैं इसमें ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, जो जिसके लिए मुल्क में अभी तंजीमें तैयार नहीं हैं। और वो तंजीमें जो इन कामों को अपने हाथ में लेती हैं उनकी डिस्केबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका सबक जो इसका जो असर है वो आम सिटीजन्स पे पड़ रहा है, क्योंकि वो उस वक्त केसेस के लिए ऐलान करते हैं। बहुत सारे वकील इस बात का स्टेटमेंट देते हैं कि अब हम केस फ्री लड़ेंगे, लेकिन अब हम उसमें नहीं जाते हैं वो क्यों करते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया कि मुजफ्फरनगर के किसी केस में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जहाँ पर बताया गया था कि इतने मकान बना दिए हैं, इतने सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन लीगल एस्पेक्ट में हमेशा इनमें कमियां रहती हैं। उसकी एक तो ये बात है कि बात पुरानी है, शायद आपकी उम्र से पहले की है, कि एक केस जबलपुर में हुआ बहुत बड़ा राइट, फिर भागलपुर में हुआ। इन सारे राइट्स में कई राइट्स ऐसे हैं जिसमें ये आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको करवाया है, उसका कभी कोई उस पर आगे बात नहीं बढ़ी, क्योंकि जब कोई पॉलिटिकली एम्पावर्ड जब तक लोग नहीं होंगे। आप सोचिए कि एक पीएन कमीशन रिपोर्ट आई जिसमें कि सावरकर साहब को यहाँ पे छोड़ दिया गया था, लेकिन पीएन कपूर कमीशन ने कहा कि इसमें इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी एविडेंस है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैंने अभी शुरू में कहा था कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो दिए हुए हमारे सामने रास्ते हैं कानून के, उसमें इस वक्त जो सबसे अच्छा रास्ता दिख रहा है संभल को लेकर वो यही है कि एक सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड टू मॉनिटर द प्रोसीडिंग्स, या आइदर ही शुड प्रेजाइड ओवर द कमीशन और ही शुड मॉनिटर द कमीशन। अच्छा, ये सिलसिला कैसे रुकेगा? अभी गौशाला में चल रहा है सर्वे, गौशाला में सर्वे हुआ, मथुरा काशी आपके सामने है, संभल में हो गया, कल को दिल्ली की जामा मस्जिद आ जाएगा, परसों ताजमहल को टारगेट किया जाएगा, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर के बार बार होता रहा है, ये कैसे रुकेगा? भाई, आप वो बहुत दिनों से ही देख रहे थे, जब से ये 91 का एक्ट आया था ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन ये चंद्रचूड़ साहब दोबारा शुरू करके गए हैं। ये एक मिसचीफ दिया सलाई लगा के गए हैं, जो उन्होंने 5 अगस्त 2023 को ऑर्डर पास किया ज्ञान वापी केस में, और ये अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑल राइट, देयर इज़ अ लॉ ऑफ द वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बट द नेचर ऑफ द वर्शिप मे बी एग्जामिन्ड। ये कितना ख़तरनाक था कि इन्होंने सर्वे करने का जो उसके लिए हमें कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ेगी, और जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती वो लॉ जो है उसके ज़रिए जो ऐसे लोग हैं, जैसे एक ही दिन में चंदौसी में दरख्वास्त दाखिल की गई, उसी दिन उस आर्डर हो गया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, और उसी दिन सर्वे भी हो गया, मिसचीफ नहीं हो पाई तो दोबारा करवाई।
इसके पीछे ये भी देखना पड़ेगा, अगर कमीशन आता है तो वो देखे कि हरीश चंद्र जैन कौन साहब हैं और हरिशंकर जैन, और वो हर जगह क्यों जाते हैं, वही दरख्वास्त क्यों डालते हैं अपने बेटे को लेके। उसका अभी मीडिया के ज़रिए कुछ एक्सपोजर हो रहा है, और लेकिन इसका जो सही प्लेटफॉर्म है वो कमीशन है, जो जुडिशल कमीशन हो वो ये इंक्वायरी करे। सर, संबंधित पत्थरबाजी की बातें कही जा रही है कि उसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया और जो है ये हिंसा भड़की है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता पत्थरबाजी भी हुई होगी, क्योंकि जो वीडियो हम देखते हैं उसमें जितने प्रोवोकेटिव नारे लगाते हुए पुलिस के साथ, वकीलों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग एक अपना जो डर फैला रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं, हो सकता है पत्थरबाजी हो, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, हो सकता है। लेकिन इससे देखना यह है कि पुलिस ने सीधी गोलियां क्यों चलाई हैं। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें आप सीधी गोलियां जो सामने के चलाई जा रही हैं, वो सीओ साहब चला रहे हैं और दूसरे पुलिस वाले चला रहे हैं, और गालियाँ भी बक रहे हैं जैसे कोई बैटल फील्ड है। बात यह है, बात वो तो है ही कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, पत्थरबाजी भी हो सकती है, उससे कोई रूल आउट नहीं कर सकता। लेकिन बात यह पुलिस क्या कर रही है। पुलिस तो एक मशीनरी है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, वो मिसचिफ पैदा कर रही है, ये सवाल है। कहा जा रहा है सर, जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस मामले को लेकर के सामने नहीं आ रहे हैं, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था, पब्लिक को छोड़ दिया वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसमें भी शक सच हो सकता है, हमारी जानकारी नहीं, लेकिन मेरी जानकारी है कि बहुत बार संभल को जलाने की कोशिश की गई। वही लोग जो कांग्रेस में थे अभी तो बीजेपी में है, इसलिए उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक डॉक्टर वर्क साहब वहाँ थे, वहाँ कोई मिसचिफ नहीं हो पा रही थी। जब लीडरशिप की क्वालिटी और कद कम हो जाता है तो वो शहर ख़तरों में आ भी जाते हैं। तो ये क्या आप कोर्ट में जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, सर्वे ऑर्डर को? पहले तो हमने आपके सामने से ये जिक्र किया है कि ये मीडिया में बात आए कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन करना चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि इंसिडेंट हो रहे हैं, और बाद में चूँकि ये लॉ पब्लिक ऑर्डर की बात बनती चली जा रही है, एक अकेली लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। इससे पूरे शहर जलेंगे और लोगों में इस तरह का जो गैर यकीनी पैदा होगी, उस बुरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को खुद इसे करना चाहिए। लेकिन दूसरी राय ये है जो हमने आपको बताई कि हम इस सिलसिले में कुछ तैयारी कर रहे हैं कि हम पहले उस पिटीशन में, जिसमें क्यूरेटिव या रिव्यू पिटीशन पड़ सकती है, नहीं तो फिर हम जो केस यहाँ चल रहा है, जिन्होंने चैलेंज किया वैलिडिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें हम इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाल के और इसको वहाँ दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक तो मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई मस्जिद गैर कानूनी तौर पर बनी है बग़ैर टाइटल के, तो वो मस्जिद ही नहीं है। इस्लाम तो उसे इजाज़त नहीं देता मंदिर की। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे मुल्क के लिए ये है कि एक बहुत बड़ा सा आंदोलन चलाया गया और एक पब्लिक मूवमेंट बनाया गया इस बात के लिए कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक टेम्पल है, और जब जजमेंट आया तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई टेम्पल नहीं था और कोई टेम्पल डिमोलिश नहीं किया गया। तब जब एक बात सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है एक जगह पे, तो फिर और दूसरी जगहों पे, और फिर दूसरी बात जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको मुल्क ने कबूल किया है, जिसको करप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने। और इसलिए सवाल उठते हैं, वरना मेरे ख़्याल से मुसलमानों का इस बात में इत्तेहाद है राय में कि कोई भी जगह जहाँ पर भी जबरिया मस्जिद मिलने की सबूत होंगे वो मस्जिद नहीं होगी, क्योंकि मस्जिद की मिल्कियत सबसे पहले साफ़ सुथरी होना चाहिए। उसी जगह पर अगर बनती है तो मस्जिद है, और अगर मस्जिद का ये बात पता चलती है कि वो लीज़ की ज़मीन पे भी है, अगर गैर कानूनी तौर पर भी बनी हुई है, किसी मस्जिद मंदिर की जगह पे बनी हुई है,
यहाँ ये इशू नहीं है, ये पोलिटिसाइज कर दिया है। अयोध्या आप जाएं, पास में मस्जिद है, पास में मंदिर है, उनको कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ तक कि मस्जिदें अयोध्या में ऐसी भी, क्योंकि पहले एक ज़माने में अयोध्या में आबादी मुसलमानों की 25% थी, फिर बाद में 10% रह गई, तो उतनी मस्जिदों की ज़रूरत नहीं रही। 15-20 मस्जिदें वहाँ, 12 मस्जिदें अभी भी वर्किंग हैं। ऐसी भी मस्जिदें हैं जिनमें रात की नमाज नहीं हो पाती है, क्योंकि महल्ले में मुसलमान नहीं रह गए हैं, लेकिन वो मस्जिदें भी हिंदुओं के ताउन से चल रही हैं, नमाज पढ़ी जा रही है। और ये मसला आवाम का नहीं है, ये मसला कुछ पॉलिटिक्स का है और कुछ इस मुल्क में जो बीमार जहन है उनका है, कि वो इतनी बड़ी तादाद में आके और एक इसको मसला बनाए हुए मुल्क का। ये मुल्क का मसला नहीं है। इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो एजेंसीज़ हैं, जिसमें कोर्ट भी शामिल है, एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है और पुलिस भी, वो अपना रोल जो भी लिखा है किताबों में बाय बुक चलाएं, तो ये कोई मसले नहीं हो पाएंगे। और इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट सामने आता है तो उस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। जो संभल का मसला है, अगर यहाँ से ही इंसाफ की रोशनी बाहर आए तो मेरे ख़्याल से आगे नहीं बढ़ेगा, वरना मुल्क बहुत ख़तरे में है।